जो हमारा आस्था का केंद्र है, उसी पर मैं नमन करता हूं और आशा और उम्मीद करूंगा वो हमें आशीर्वाद दे। सर्वप्रथम मैं उन राजनीतिक दलों पर इस मंच के माध्यम से देशद्रोही का केस का मैं आह्वान करता हूं। यदि वो राजनीतिक दल संविधान के विरुद्ध काम करता है तो देशद्रोह तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब मंत्री बनते हैं, जब विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं और सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बनता है और उच्चतम न्यायालय का, उच्च न्यायालय का यदि जज बनता है तो इसी संविधान की शपथ लेता है। शपथ लेता है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत की संविधान की अक्षुण्ण रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, जिस पद पर मैं बैठूंगा अपने कर्तव्यों का निर्वाह बिना भेदभाव छल कपट के करूंगा। इन 77-78 साल में हम 5वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। यह भारत पहली अनुसूची, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का राज्य है। जब 5वीं अनुसूची में हम संरक्षित हैं तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री का शासन तंत्र पहली अनुसूची का तहत चलता है। हमारे शासन तंत्र में कैसे चल रहा है? जब रूढ़ी और प्रथा की हम बात करते हैं, रूढ़ी और प्रथा केवल 5वीं अनुसूची में संचालित है और 6 शेड्यूल में संचालित है। यहां विधानमंडल का कानून और संसद का कानून इसीलिए लागू नहीं होता है क्योंकि पहली अनुसूची का स्टेट का मामला है। हम इसको नहीं समझते, हम समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं, केवल बात करते हैं राजनीतिक दलों का। आपका क्षेत्र में तो राजनीतिक दल ही नहीं है, यहां पर चयन है, चुनाव नहीं। और इसी राजनीतिक दलों ने जब 1977 से 1950 से लेकर हमें बेदखल किया, विधानसभा से, लोकसभा से हमारी संख्या घट गई, हम विधानमंडल में नहीं पहुंच पाए, टीएससी में नहीं पहुंच पाए, भाषा, लिपि, संस्कृत संविधान ने जो हमें दिया है उससे हम बेदखल हो गए। और संयुक्त राष्ट्र संघ से मैं इस मंच के माध्यम से अपील करूंगा, आपका भारत देश भारत के संविधान के अनुसार समस्त लोगों को सामाजिक न्याय की बात किया है। भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार ने एग्रीमेंट किया है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ। उन्होंने कहा था संविधान सभा में सभी लोगों की रक्षा की जाएगी, जमीनों की सुरक्षा की जाएगी, उसकी संप्रभुता की रक्षा की जाएगी। आज हम खत्म हो रहे हैं। इसीलिए आज मैं संयुक्त राष्ट्र से भी निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के राजनीतिक दल जो पहली अनुसूची के लोग हैं 5वीं अनुसूची में प्रवेश कर रहा है, इन्हें आप रोकिए। और देवरी डेरी मंदिर का जहां तक बात है, जिसकी हम बात करते हैं, रोकने की हम बात नहीं करते हैं। कभी हमने कहा कि ट्रस्ट का निर्माण किस अधिनियम के तहत झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र में हुआ? खुदखट्टी मुंडारी खुदखट्टी क्षेत्र में झारखंड का विधानमंडल का किस अधिनियम के तहत देवरी डेरी ट्रस्ट बना? झारखंड सरकार का किस नोटिफिकेशन से अनुमंडल पदाधिकारी चेयरमैन बना? किस अधिनियम के तहत अंचलाधिकारी उसका सेक्रेटरी बना? किस अधिनियम के तहत प्रमंडल प्रखंड विकास पदाधिकारी इस डेयरी का ट्रस्ट का अधिकारी बना? किस अधिनियम के तहत? झारखंड सरकार बताए। यदि आप नहीं बताएंगे तो संविधान के विरुद्ध आपका भी न्याय संहिता के आलोक में आपका भी पर आरोप लगना चाहिए। इसी के तहत गवर्निंग बॉडी, यदि आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो नेट खोलिए, ट्रस्ट देवरी मंदिर ट्रस्ट निकालिए, वहां पर आपको दिखाई देगा कौन लोग बैठे। आने वाला समय में इसको डिलीट करेगा राज्यपाल महोदय, उस समय के राज्यपाल महोदय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उस समय अर्जुन मुंडा जनजाति कल्याण मंत्री भारत सरकार, समय नहीं है थोड़ा सा ना, और वहां के पर्यटन मंत्रालय के मंत्री और यहाँ के विकास कुमार मुंडा देवरी
तरीका कैसे बन गया? क्या धर्मनिरपेक्ष देश है जब यहां पर प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ महोदय, हमारे महाधिवक्ता न्यायाधीश के खिलाफ जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है तो यही लोग भी धर्मनिरपेक्षता का काम कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता का विरोध कर रहे हैं हमारे राज्य सरकार। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज भारत सरकार के साथ साथ झारखंड सरकार यहां धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन कर रही है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है। आप लोक सेवा के रूप में पदस्थापित हैं, आप मंत्री हैं, आप किसी मंदिर का ट्रस्ट मेंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष देश है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को आप देशद्रोही